हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले घन एवं घनाओं के बारे में। तो हम घन एवं घनाओं पढ़ने से पहले हम पता होना चाहिए घन हम किसे कहते हैं, घनाओं हम किसे कहते हैं। देखिए, घन हम उसे कहते हैं जिसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई तीनों क्या हो, सेम हो। और घना हम उसे कहते हैं जिसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। बराबर है, नोट इक्वल, बराबर, नोट इक्वल, नोट इक्वल, नोट इक्वल, नोट इक्वल कर देंगे। जैसे कि देखिए, घन एवं हम घनाओं की बात कर रहे हैं। घनाओं, देखिए हम घन किसे कहते हैं और हम घनाओं किसे कहते हैं। घन जिसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, उसे तो हम घन कहते हैं। और घना हम किसे कहते हैं, यहां पर लंबाई नोट इक्वल यानी कि बराबर नहीं है किसके, चौड़ाई के। बराबर नहीं है किसके, चौड़ाई के। और चौड़ाई बराबर नहीं है ऊंचाई की, यानी कि तीनों एक दूसरे के क्या है, बराबर नहीं है। उसे हम बोलते हैं घनाव। इंग्लिश नाम इनका क्या है, घन को हम बोलते हैं क्यूब एंड घनाव को हम बोलते हैं क्यूबाइड। ओके, अब देखिए इनकी बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि घन का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम यहाँ पर डाइस यानी कि पासा, हिंदी बोले हम पासा। पासा क्या होता है, हमने पासा देखा है कि जिसमें 6 तक नंबर रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसे हम लूडो में खेलते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इतना बग्गा सा रहता है, उसे हम बोलते हैं क्या, डाइस। और घनाव, घनाव का एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। घनाव का एग्जाम्पल क्या होगा, जो हम स्कूल में खाने वाला बॉक्स ले जाते हैं, जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है जिसमें हमारी पेंसिल पेन रखी होती हैं, क्या हो गया, स्कूल बॉक्स, स्कूल बॉक्स। ठीक है, इनकी जैसे डायग्राम, तो यहां पर घन का डायग्राम इस तरह से, मार्कर ये थोड़ी चल नहीं रहा, चेंज कर दें। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या हो गया, घन हो गया। देखिए यहां पर हमें दिख रहा है इसकी ये लंबाई क्या है, लंबाई, इसकी क्या होगी ये चौड़ाई, चौड़ाई, ये क्या होगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब यहां पर हम देखें घनाव, जो कि हमने बात की किसकी, ज्योमेट्री बॉक्स की, जिसकी हमने बात की खाने वाली बॉक्स की, जो हम स्कूल में ले जाती हैं। तो हमने देखा होगा उसकी लेंथ तो बहुत बड़ी होती है, उसकी लेंथ तो क्या होती है, बड़ी होती है, उसकी हाइट भी अलग होती है और उसका विड्थ भी अलग होती है। यानी क्या होगी इसकी लंबाई, क्या होगी इसकी चौड़ाई, ये क्या होगी इसकी ऊंचाई। क्या तीनों आपको सेम दिख रही हैं, क्या आपको तीनों सेम दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं। इसमें क्या है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ये तो दिख रही है कि सेम है। तो ये हमारा हो गया घन। इसमें क्या है, लंबाई नोट इक्वल चौड़ाई के, चौड़ाई नोट इक्वल ऊंचाई के, दिख रहा ना। तो ये हमारा हो गया घना, ये हो गया हमारा घन। ये बेसिस इसके क्या हो गए, कंसेप्ट हो गए। पर हमें पढ़ना किसके बारे में है, हमें पढ़ना, ये तो बेसिस इसके कंसेप्ट हो गए कि हमें पता चलेगा घन हम किसे कहते हैं, घना हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होंगी। सतह क्या होती हैं, हमें सतह भी तो पता होनी चाहिए। देखिए घन में और यह घनाओं में वैसे सीधी बात है कि यहाँ पर हमारे जो फलक होंगे, फलक हम किसे कहते हैं, देखिए फलक हम इसे कहते हैं, इसे हम फलक कहते हैं, इसे हम फलक कहते हैं, इसे हम फलक कहते हैं, किसे, इसे हम फलक कहते हैं। इसे हम जो यहाँ पर रखा होगा, इसे हम जो हमारी ये पूरा है इसे हम फलक कहते हैं। जैसे कि एक हमारा रूम है, तो रूम की एक दीवार हमारी एक फलक है, दूसरी दीवार हमारी दूसरी फलक है, तीसरी दीवार हमारी ये तीसरी फलक है, हमारी क्या है, तीसरी फलक है। तो एक रूम में आपके कितने फलक होंगे, एक तो मेरे सामने दीवार है, एक हो गए, 2 3 4
ऊपर 5 नीचे 6, यानी कि एक घन में, यानी कि एक क्यूब में कितने फलक होते हैं हमारे? नंबर 6। हमारी क्या होती है? 6 फलक होते हैं। ठीक है, फलक हो गए। अब देखिए ये तो हमारे फलक हुए। अब कोने, एक कोने, कोने जो हमारे कोने नहीं होते यहाँ पर बिल्कुल जी है कोना, कोने, कोने कितने होंगे? कोना, तो देखिए कोना होगा हमारे कितने हो गए? 8 हमारे क्या हो गए? कोने हो गए। 8 हमारे कोने हो गए। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है? अब देखिए हमें इसके कोने पता चल गए। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोमा, 6 कोमा, 7 कोमा, 8 कोमा, हमें कोने पता चल गए। ठीक है, हमें इसके फलक पता चल गए, जो बीच के बड़े बड़े हम फलक पता चल गए। अब एक क्या है? एक क्या है? ये हमारे दोनों कोने को जो हमें लाइन मिलाती है उसे हम किनारा कहते हैं। किनारे, किनारे हमारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया ना, 8 9 10, यहाँ पर हमारा 11, यहाँ पर हमारा 12। अब देखो सब कहीं हो गए, यानी कि हमारे कितने होते हैं? 1 2 3 4, इस तरीके से 5 6 7, इस तरीके से हमारे कितने होते हैं? 12 हमारे किनारे होते हैं। ठीक है, अब हमें इसके पता चल गए किनारे कितने होते हैं, ये कितने होते हैं। अब देखिए अगर हमारा यहाँ पर सबसे पहले हम देखो इतना हमने कर लिया है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन में ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी। अब यहाँ पर घन, घन वाली बात हो रही है ना, घनों वाली, यानी कि देखिए अगर हमारा 3x3 का एक घन है, यानी 3x3 का हमारा घन है, यानी कि यहाँ पर 1 2 1 2, इस तरह से इसको हटा देंगे, इसमें नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर करना होगा, मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कितने वाला है? 3x3 का हमारा क्या घन है, यानी कि क्यूब है। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर हम 2 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से 2। अब देखिए यहाँ से हमारा 1 हो गया था, 2, ऐसे यहाँ पर हम 1 लगाएंगे, 2। अब देखिए ये हमारा 3x3 है, ये हमारा कौन सा क्यूब है? 3x3 का क्यूब है। अब वो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछेंगे, ये देखिए यहाँ पर ऐसे घनों की कितनी संख्या होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगी होंगी। 2 सतह रंगी होंगी, 1 सतह रंगी होंगी, 3 सतह रंगी होंगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए अगर आपसे बोलेगा कि 1 सतह रंगी होगी तो हमारा 1 सतह कौन सी रंगी हो सकती है? एक ही सतह। ऐसा कौन सा घन है जिसकी एक ही सतह रंगी होगी? ऐसा कौन सा घन है जिसकी एक ही सतह रंगी होगी? एक ही सतह रंगी होगी, तो हमारा बीच वाला है। इस वाले की, बीच वाले की एक ही सतह रंगी होगी। देखो इस वाले की एक ही सतह रंगी होगी, एक ही सतह रंगी होगी। बीच वाला है यानी कि हमारा क्या होगा? एक ही सतह रंगी होगी इसकी। एक ऐसा घन होता है ये वाला बीच वाला जिसकी क्या होती है? एक ही सतह रंगी होती है, जिसकी एक ही सतह क्या होती है? रंगी होती है। जैसे हम बोलेंगे बीच वाला,
जो कि हमारे सेंटर का होता है, सेंटर क्यूब। ऐसा घन जिसकी एक ही सतह रंगी होती है, वो कहाँ पर है? सेंटर पे है। देखो किसकी सतह रंगी हुई है? सेंटर पे है, जो इसी की एक ही सतह रंगी होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब यानी कि केंद्रीय घन। केंद्रीय घन हमारा क्या, उसे हम कहते हैं केंद्रीय घन। और इसका देखो केंद्रीय घन है, ये है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे? अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इसकी हम फॉर्मूला क्या होता है इसका, जिसकी एक ही सतह रंग होती है, n-2 की पावर मतलब 2 है और मल्टीप्लाई 6। यहाँ पर हमने 6 मल्टीप्लाई क्यों किया? देखिए सेंटर का एक क्या होगी, एक ही फलक हमारी क्या होगी? रंगी होगी। सेंटर का एक ही फलक हमारी क्या रंगी होगी? एक हो गया। 6 फलक हैं तो 6 उसके क्या होंगे? सेंटर होंगे। 6 क्या होंगे? 6 इसके सेंटर होंगे भाई। 6 तो इसके सेंटर होंगे। 1 2 3 4 5 6 इसके क्या होंगे? 6 तो सेंटर होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 6 का गुणा कर दिया। यह क्या है? हमारे फॉर्मूला है। एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर आपसे बोल दें ऐसा घन जिसकी 2 सतह रंगी होती हैं, मतलब ऐसी कौन सी मतलब घन है जिसकी 2 सतह रंगी होती हैं? तो देखिए यहाँ पर ये वाला घन, बीच वाला, इसको निकालना है हम पहले, कौन वाले को, यहाँ पर देखो ये कौन वाला निकाला हमने? बीच वाला। इसकी क्या है? 2 सतह क्या है? रंगी है। बीच वाला निकाला हमने, बीच वाला। इसकी क्या है? 2 सतह रंगी है। कौन वाला? ये वाला। ये वाला तो होगा जिसकी क्या होंगी? 2 सतह रंगी होंगी। एक ये वाला सरफेस इसका क्या होगा? रंगा होगा। और एक इसका ये वाला सतह क्या होगी? रंगी होगी। तो हमारा कौन हो गया? एक कोने वाला हो गया। तो हम इसे क्या बोलेंगे? कोने वाला है, यानी कि यहाँ, यानी कि एक ए वाली लेयर है, एक दूसरी लेयर है, इसके बीच में है, तो हम इसे बोलते हैं मिडल क्यूब। क्या बोलते हैं इसे? मिडल क्यूब। मिडल क्यूब को इंग्लिश में क्या बोलोगे? माध्य पासा घन, सॉरी पासा नहीं है, माध्य घन यानी कि हमारा क्या है? बीच वाला घन है। इसे हम बोलेंगे क्या? माध्य, यानी कि बीच वाला, तो हम इसे बोलेंगे क्या? माध्य। ठीक है, इसकी 2। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि ऐसा घन जिसकी 3 सतह रंगी होती हैं, मतलब ऐसा घन बताइए आप जिसकी 3 सतह क्या होंगी? जिसकी 3 सतह रंगी होंगी। ऐसा घन जिसकी आपकी 3 सतह रंगी होंगी। ऐसा घन है जिसकी आपकी 3 सतह रंगी होंगी। अब देखिए कोने वाला है, एक कोने वाला है जिसकी क्या होंगी? 3 सतह रंगी होंगी। कोने वाला है, कोने वाला ये वाला, जिसकी क्या होंगी? 3 सतह रंगी होंगी। एक तो ये वाली सतह रंग जाएगी, एक दूसरी ये रंग जाएगी, तीसरा हमारा कोने वाला है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा घन जिसकी 3 सतह रंगी होती हैं, ये कौन हमारा? कोने वाला है, यानी कि हमारा शीर्ष वाला है। इस बोलेंगे हम शीर्ष घन बोलेंगे। और इंग्लिश में हम शीर्ष घन है, यानी कि हम बोलेंगे एज बोल सकते हैं हम इसे, एज क्यूब। और एक बोलते कॉर्नर क्यूब भी बोलते हैं इसे, कॉर्नर क्यूब, जिसकी क्या होती है? 3 सतह रंगी होती हैं। एक तो हमारी ए सरफेस रंग जाएगा, दूसरे तो ए वाला हमेशा कितना होता है? 8 होता है, 8 होता है। यानी कि ऐसे घन कोने में है तो 1 है कोना, 2 है कोना, 3 है कोना, 4 है, 5 है, 6 7 है। हम इनके बीच में कितने भी क्यूब 4x4 का कर दें, 4x4 का, यानी कि इसमें क्या हो जाएंगे? 4 लेयर हो जाएंगे। 5x5 कर देंगे। पर हमेशा जो तीनों कलर रंगी रहती है, यानी कि तीनों घन ऐसा जिनकी तीनों सतह रंगी होती हैं, वो हमारे 8 ही होते हैं। ये हमेशा फिक्स है, इसका 8 ही हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमें बन जाएंगे। अब देखिए कितने ऐसे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हैं, तो हमें मालूम है 8 है। एक क्वेश्चन तो हमें 8 ही करना है इसे। इस घन से कुल कितने घन प्राप्त होंगे? ये हमारा पूरा बड़ा है 3x3 का।
इस घन से हमें कितने घन प्राप्त होंगे, कितने घन हमें प्राप्त होंगे। अगर हम एक एक करके सब निकाल देंगे, एक एक करके हम सब निकाल देंगे, यही तो होगा ना। इस घन से हमें कितने घन प्राप्त होंगे, एक घन ये हो गया, दो घन हमारे हो गया, तीन घन, चार घन, इस तरह से कितने घन होंगे, कितने घन हमें प्राप्त होंगे। तो देखिए हमें अभी हम कर दें यहाँ पर n की पावर 3 टोटल आपसे पूछे, टोटल क्यूब यानी कि हमारे कुल घन, इसका फॉर्मूला होता है n क्यूब। एक तो आपका एक क्वेश्चन बन गया, ये आपका बन गया चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ दे कि ऐसे कितने घन हैं जो कि क्या है, रंगीन है, मतलब जिनकी सरफेस क्या है, रंगहीन है। ऐसे कितने घन हैं जिनके सतह क्या है, रंगहीन है। रंगहीन का मतलब क्या होता है, रंगहीन का मतलब क्या होता है, रंगहीन का मतलब होता है जो रंग नहीं होती। मतलब अगर मैंने इस पासे को, अभी इसमें कलर है, अगर कलर ना होते तो मतलब सफ़ेद है पूरा, समझो कि सफ़ेद है। अब इसको एक मैंने ब्लैक डब्बी में डाल दिया, ब्लैक कलर वाली डब्बी में डाल दिया, तो पूरा क्या हो जाएगा, बाहर से ब्लैक हो जाएगा, पर अंदर से अंदर क्या कलर उसका होगा, नहीं होगा। तो वही वाले पूछा कि ऐसे कितने घन हैं जिनके अंदर की जो सरफेस है ना वो क्या है, रंगहीन है। तो रंगहीन निकालना हमें इसका फॉर्मूला होता है n-2 की पावर 3, n-2 की पावर 3। और अगर आपसे पूछ ले छठवां क्वेश्चन, ऐसे कितने घन हैं जो क्या है, रंगीन है, हम टोटल घन हमारी कितने, मतलब टोटल हमारे घन इसमें कितने हैं, तो हमारे n की पावर 3 है हमारे टोटल घन। अब टोटल घन में से हम रंगहीन वाले घन निकाल देंगे, रंगहीन वाले घन हमारे इतने हैं तो हमें रंग वाले घन निकालेंगे, ठीक है। बस इतने ही फॉर्मूला हैं और आपके अब क्या हो जाएंगे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे घन एवं घना वाले, ठीक है। इतनी चीज़ हम मानो पता चलेंगी, पर हम सब में देख रहे हैं कि यहाँ पर n आ रहा है, ये n है क्या, ये n है क्या। तो देखिए n हमारा क्या है, जो क्यूब रूट है ना, हमारा क्यूब रूट यानी कि जो हमारा घन है ना, घन, इसमें जो हमारा कॉलम है, कॉलम, और जो हमारा क्या है, कॉलम और हमारा जो रो है, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, और रो को बोलते हैं हम पंक्ति। ये है क्या, देखिए ये हमारी क्या हो गई, पंक्ति, ये हम क्या होगी, कॉलम, ये हमारी ये हो गई भाई पंक्ति, एक हमारी क्या होगी, ये पंक्ति हो गई, एक हमारी क्या होगी, पंक्ति हो गई, और ये हमारी क्या होगी, स्तंभ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्तंभ हो गया। जैसे कि हम इसे बोलेंगे रो, तो ये वाली हमारी क्या होगी, रो, ये हमारा क्या होगा, स्तंभ यानी कि कॉलम, स्तंभ यानी कि कॉलम, ठीक है। अब हम n में देखेंगे कि कितने नंबर हैं यहाँ पर, इसमें कितने बॉक्स यानी कितने घन हैं, चाहे किसी भी देख लो, या कॉलम में देख लो या पर रो में देख लो। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 यानी कि हम दिख रहा है ना, 1 2 3। अब चाहे हम ऐसे में देख लें, क्या हमारी कॉलम में देख लें, 1 2 3, तो जो हमारी 3 है ना, 1 2 3, यही हमारी क्या है, n है, यही हमारा क्या है, n है, यही हमारा क्या है, n है, ठीक है। अब हम n कैसे निकालेंगे, इसके भी हमारे फॉर्मूला होते हैं कि हम n, सबसे पहले अब हमें n तो कहीं ना कहीं से निकालना होगा। यहाँ तो हमें सीधे पता चल गया कि n हर जगह यूज हो रहा, पर अब हमारा अगर 4/4 का क्यूब आ गया, 5/5 का क्यूब आ गया, 6/6 का क्यूब आ गया, तो हम n कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला तो ऐसा होगा कि n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा है क्या, देखिए समझ लो कि ये हमारा क्या बन गया, बड़ा घन, ये हमारा क्या हो गया, से ठीक है, हम बड़ा घन यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा हो गया बड़ा घन, ये हमारा हो गया छोटा घन, क्योंकि बड़ा दिख रहा है ना हमें, ये हो गया हमारा बड़ा घन, ये हमें छोटा दिख रहा है तो ये हमारा हो गया छोटा घन। अब भुजा क्या होती है, भुजा हमारी होती है ए, भुजा हमारी होती है ए, ये होती है भुजा, यही तो होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वही तो होती है भुजा। तो देखिए यहाँ पर भुजा, मान लो कि यहाँ पर 15 है, इसकी लंबाई हमारी 15 है और इसकी लंबाई 5 है, यही के तो भुजा कहते हैं। तो बड़े घन की भुजा 15 है यानी लंबाई 15 है, और छोटी घन की भुजा 5, यहाँ से निकले 3, यानी कि हमारा n बराबर 3 निकल आया है।
n बराबर हमारा 3 निकल आया है। ठीक है, एक तो हमारी हो गया। दूसरा, अगर हमें दिया होगा पूरे छोटे छोटे घन है हमारे, क्या है, छोटे छोटे हमारे कुल घन है ना, क्या है, कुल घन हमारे जैसे 125 हैं। मैंने आपको बताया ना, ये हमारे छोटे छोटे घन क्या है, 125 हैं। अगर छोटे छोटे हमारे 125 हैं तो हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, घनमूल कर देंगे 125 का, तो हमारे 5 निकला है हमारा 5, क्योंकि 125 हमारा 5 का घनमूल होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने बोला था, अगर हमें यहाँ पता चल गया हमारे 5/5 का क्यूब है, यानी 5/5 का क्यूब यानी कि 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया ना, 5/5 का हमारा क्यूब है, यानी कि 5/5 ऐसे में होगा, ऐसे में 5/5 होंगे हमारे, ऐसे में 5/5 होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, n बराबर कितने, 5, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना, 125 आ गया ना, यानी कि हमारे छोटे छोटे इसमें क्या है, 125 है। एक हमारा n ऐसे निकला है। और तीसरा हमारा फॉर्मूला होता है n बराबर, यहाँ पर कर दे, तीसरा हमारा है फॉर्मूला, तीसरा देखिए ct + 1। अब ct क्या है, यहाँ पर ct हमारा है कटिंग टाइम। कटिंग टाइम क्या होता है, कटिंग टाइम हमारा वो होता है, जैसे हमारी पासा है ये है, और हमारी इसकी लेंथ जैसे दी हुई है 4, जैसे हमारी लेंथ दी हुई 4 सेंटीमीटर की हमारी एक लेंथ है, यानी कि 4 सेंटीमीटर दे दिया। इसमें से पूछेगा कि हमने 1 सेंटीमीटर काट दिया, 1 सेंटीमीटर काट दिया, तो हमारा यहाँ पर कटिंग कितना होगा, तो कोई नहीं, कटिंग का फॉर्मूला होता है, हमने 1 सेंटीमीटर काटना है, तो यहाँ पर हमने जैसे टोटल लेंथ हो गई और माइनस में लेंथ पार्ट, मतलब कितना हमें कटिंग पार्ट करना है। टोटल लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर है, एक हमें काटना, बचा हमारा 3, और बस यहाँ पर n बराबर हम जोड़ देंगे 3 + 1 यानी कि 4, यहाँ से हमारा एक n निकल आएगा। अब देखिए, अब आपका हो गया पूरा फाइनल कंसेप्ट। अब हम लगाएंगे सवाल, हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे सीधे सवाल। मुझे लग रहा है कि आपको ये सब सीखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पड़ी है, पर कोई बात नहीं, अब हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब सीरीज बाई सीरीज हम पूरे सवाल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ना, निर्देश वन, किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया। एक समान रंग से रंगा का मतलब होता है कि कोई हमें एक कलर ले लिया, जैसे कि हमने रेड ले लिया, कलर ले लिया। अब उस कलर में एक हमारा व्हाइट पूरा घन है, उसे हमने डुबे दिया, क्या कर दिया, उसको हमने उसमें डुबे दिया बाल्टी में, तो हमारे जो ऊपर से पूरे कलर क्या हो गए, रंग गए, घन है, ऊपर वाला उनका सरफेस क्या हो। देखिए दोस्तों, लाइट चली गई थी, तो हम कहाँ पर थे, हम थे कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी, ऐसे घनों की संख्या यानी कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी। देखिए पूरा हमारा पूरा घन है जो कि 3/3 का है। अब इसमें भी क्या है, छोटे छोटे घन है। कैसे हैं, छोटे छोटे घन है। एक तो एक घन हो गए, एक कोने वाले, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, इस तरह के क्या हो गए, छोटे छोटे हमारे क्या हो गए, घन हो गए। और वो पूछ रहा है कि जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो गई, ऐसी कितने घन हैं, यानी कि छोटी छोटी घन है जिनकी 2 सतह क्या है, रंगीन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सकते हैं। यानी कि हमारी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे छोटे छोटे घन 125 बन सकते हैं। ठीक है, उसने पूछा है जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होंगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, केवल जिसकी 2 सतह रंगीन होंगी उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर जिसकी केवल 2 सतह रंगीन होती हैं उसको माध्य घन कहते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी 2 सतह रंगीन होती है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, यहाँ पर फॉर्मूला होता है n - 2 × 12, n - 2 × 12। देखिए n हमने आपको बताया था कि n हम कैसे निकालेंगे, क्या बताया था मैंने आपको, n हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 125 क्या है, छोटे छोटे घन है, तो हम इनका क्या निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, हम घनमूल निकाल देंगे। जो छोटे छोटे हमारे घन है उनका हम घनमूल निकाल देंगे, जो कि 125 होता है 5, तो n बराबर हमारे 5 आ गए। यानी कि हमारा जो घन बना हुआ है ना, क्या है यहाँ पर, वो 5 का बना हुआ है। यानी कि इस तरह से कर दो, 3 4 और यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 और यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5,
बन गया ना हमारा 5 का, 1 2 3 4 5, इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा हो गया 5 का, 1 2 3 4 5, इस तरह से। यानी कि क्या है, ये 5/5 का है। कैसा है, 5/5 का है हमारा। कैसा ये क्यों है, 5/5 का है। कैसा है, अब ये हमारा 5/5 का है, क्योंकि यहाँ पर n बराबर 5 ने करा है। हमें कैसे पता चला कि 5/5 का है, क्योंकि हमें मालूम है, हम क्या करेंगे, रो गिनेंगे यहाँ पर, या कॉलम भी, यानी 1 है 2 है 3 4 5, यानी हमारा 5/5 का है। चाहे यहाँ पर हम ऐसे गिन लें इसकी कॉलम, यानी कि 1 हो गया 2 3 4 5, यानी कि क्या है, 5/5 का है। n हमें निकल गया है। इसने पूछा जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होंगी, n हम बराबर 5 निकला है, -2 है मल्टीप्लाई 12, 3 बचेगा यहाँ 12, बाद में बच 36, यानी कि 36 ऐसे घन हैं 5/5 क्यों में 36 ऐसे घन हैं जिसके क्या है, 2 सतह रंगीन है। 36, यानी हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे घनों की संख्या जिनकी मतलब संख्या कितनी होगी, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, जिनकी एक ही सतह रंगीन है, उसका फॉर्मूला होता है n-2 की पावर मतलब n-2m होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। क्या फॉर्मूला, n-2 स्क्वायर और यहाँ पर मल्टीप्लाई 6। n बराबर हमारे निकले 5, यहाँ पर 2 स्क्वायर है 6 है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, 3 3 का 9, 9 9 छक 54, हमारा कितना आ गया 54, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। मैंने आपसे बताया था कि इनके अंदर ऐसे घन होंगे, इनके अंदर जो घन है ना, इनके अंदर वाली ऐसे सतह होंगे जो कि रंगीन नहीं होंगे, क्योंकि हमने बाहर से ही तो रंगेगा। अगर मैंने क्यूब बाल्टी में डाला है जिसमें कलर है तो बाहर तो रंगेगा, पर अंदर वाली सरफेस में तो कलर कोई नहीं चढ़ेगा। तो ऐसे हमें घन बताना है जिनकी सतह रंगहीन हो। कुल कितने हैं, तो देखिए ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतह रंगहीन हो, उसका फॉर्मूला है क्या है इसका फॉर्मूला n-2 की पावर 3। n हमारा निकल आया था 5 -2 की पावर 3, बचा हमारा 3 की पावर 3 3 27, यानी कि हमारा 27 ऐसे घन हैं जिनकी अंदर वाली सतह रंगहीन है। ठीक है, अब देखना कितने ऐसे घन हैं जिनके 3 सतह रंगीन है। तो मैंने आपको बताया था कि जी है 3, 1 2 और यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर हमारा कौन वाला होगा ना, तो ये वाला हमारा कितना होता है 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ भी कौन होगा ही भाई, हाँ 1 2 और यहाँ पर इस तरह से होगा। कहाँ पर गया है, हाँ अब यहीं पर कौन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके बाकी पीछे भी तो होंगे ना, इसके बाकी पीछे हुए, तो ये है 3 वाला। तो 1 हमारे यहाँ पर होगा, दूसरा हमारे यहाँ पर होगा, तीसरा हमारे यहाँ पर होगा, चौथा हमारे यहाँ पर होगा, पाँचवा हमारे यहाँ पर होगा, छठवां यहाँ पर होगा, सातवां यहाँ पर होगा और 8वां यहाँ पर होगा। तो हमारे कितने होंगे 8। हमेशा मैंने आपको बताया टोटल 8 होंगे, चाहे वो 5/5 का क्यूब हो, 3/3 का क्यूब हो, 6/6 का क्यूब हो, कितना भी क्यूब हो, उसके हमेशा जो ऐसे एक घन होते हैं जिनके तीनों क्या होते, तीनों सरफेस रंगीन होते, वो 8 ही होते हैं, ये फिक्स क्वेश्चन है, ये फिक्स क्वेश्चन का फिक्स आंसर है। इस घन से कुल कितने घन प्राप्त होंगे भाई, जो मेरे पास 5/5 का घन है, 5/5 का जो हमारा n निकला था ना, 5/5 का जो हमारा घन है, इससे हमें टोटल कितने घन प्राप्त होंगे। जैसे कि एक मैंने 5/5 का घन लिया बहुत बड़ा, जैसे कि यहाँ पर 3/3 का है, इसे बोलेंगे 3/3 को। अब मैं सबको क्या कर दूंगा, खोल दूंगा, खोल दूंगा। तो इस बड़े घन से ये सब क्या है, छोटी घन तो है, ये क्या है, ये सब छोटी घन है। ये देखो ये सब क्या है, छोटी घन है, क्या है, छोटी घन है, ये क्या है, छोटी घन है, ये क्या है, छोटी सब क्या हमारी घन है, ये छोटी घन है। इस तरह से क्या हमारी ये छोटी घन है, ये हमारी क्या है, छोटी घन हो गए। एक बड़े घन से जो कि 3/3 का है, अगर मैं उसके सब इस तरह से निकाल लूंगा पार्ट को, तो वो कितने पार्ट होंगे। इसी तरीके से ये हमारा 5/5 का है, ये तो 3/3 का था, ये 5/5 का है। अगर मैं सबको इसी तरीके से खोल लूंगा तो वो कितने घन बनेंगे। तो मैंने आपको बताया था n की पावर 3 कुल घन, n की पावर 3, तो कितना हमारा 5/5 का है। यानी कि मैं क्या करूंगा,
n की पावर 3 यानी कि 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 निकालेंगे तो 125, यानी कि 125 हमारे क्या होंगे, छोटे छोटे हमारे घन होंगे। तो हमारे 125 हो गया। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं आया तो अभी हम आगे देख रहे हैं और फिर इसके आगे हम हर एक टाइप यानी 3 टाइप की इसमें मैं क्वेश्चन ले आया हूँ। पहले टाइप का हो गया है, दूसरी टाइप का देखेंगे और तीसरी टाइप के देखेंगे। और आपको मैं सच बताऊं, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आप देखते जाइए। और लॉन्ग हो रही है वीडियो पर होने दो, पर आपको अच्छा तो लगेगा, आपको समझ में तो आएगा, तो देखिए आप। देखिए दोस्तों, अब हमारा आ गया है दूसरा क्वेश्चन, जो कि निर्देश में दिया हुआ दूसरा। एक 5 सेंटीमीटर घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है, लाल रंग से रंग दिया गया है, यानी कि एक 5 सेंटीमीटर का हमने क्यूब लिया है और उससे जाके एक लाल रंग वाली, जिसमें लाल रंग रख दिया था हमने एक बाल्टी में, उसमें डुबो दिया है तथा इसे 1 सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे, मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि हमारा एक पूरा घन उसने बता दिया कि हमारा एक पूरा घन है, क्या है, एक पूरा हमारा घन है, इस तरह से। चलिए ऐसा नहीं, वो वाले बना दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पर ठीक है, हमारा ये वाला घन बन गया है। क्या कर दिया उसने, एक घन हमारा ये वाला बन गया है, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एक हमारा घन बन गया, जो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। कितना है, 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का, यानी उसकी लेंथ पूरी दे दी, ठीक है। अब इसे क्या कर दी उसने, जो हमें बताया ना, बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो इनकी बात कर रहे हैं, हम सीधे बता दें इनकी बात कर रहा है वो, इनकी छोटी छोटी। अब क्या कर दिया उसने, छोटे छोटे घनों में क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर माप वाले, यानी कि क्या होंगे, छोटे छोटे हमारे 1 सेंटीमीटर के होंगे। अब समझ आ गया, 1 2 3 4 5, यानी सब क्या होंगे, 1 सेंटीमीटर वाले होंगे, 1 सेंटीमीटर वाले होंगे, सब 1 सेंटीमीटर होंगे। छोटे छोटे घनों ने तोड़ दिया 1 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा कितना होंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे कितने होंगे, 5। छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया है। देखो जी, काट दिया गया है, 1 काट दिया, 2 इस तरह 3 4 काट दिया गया है। इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए आपको समझ में आया होगा, जैसे मैंने बोला है कि एक हमारे पूरा बड़ा घन था, क्या था, एक पूरा बड़ा घन था, पूरा बड़ा घन दिया हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे क्या किया उसने, काट दिया है, उसने क्या किया, काट दिया है, उसने क्या किया, काट दिया। देखो ये छोटे छोटे घन में काट दिया ना, और इन घनों की लेंथ पता कितनी है, 1 सेंटीमीटर में काट दिया है। अब देखिए उसने काट दिया है, अब काटने वाला सवाल आ गया। इससे पहले मैंने कौन से फॉर्मूला पर यूज किया था, n बराबर हमें 125 छोटे छोटे क्यूब दे दिए थे, तो हमने इसका घनमूल निकाल लिया था, यानी 5। हमें पता चल गए थे कि 5 थे, उसमें छोटे छोटे 1 2 3 4 5 इस तरह का यूज किया है, और हमने इस तरह से उसका घनमूल निकाली था, n की वैल्यू निकाली थी। जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले हमारे एक ही काम है, n की वैल्यू निकालना। पर यहाँ पर काटने वाला, और मैंने काटने वाला आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया हमारा पहले वाले क्वेश्चन में, जो कि निर्देश हमारा पहले वाले था। अब हमारी दूसरी वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये काटने वाला है, तो n बराबर ct + 1। ct क्या है, कटिंग टाइम, कि मैंने इसे छोटे छोटे घनों में कितनी बार काटा है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का बनाया है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5, यानी कि 1 सेंटीमीटर का हमने बनाया, यानी कि 5। अब मैंने इस क्यूब को 5 डब्बे यहाँ बनाने के लिए कितनी बार काटा है, तो 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा और 4 बार काटा। कितनी बार मैंने काटा है, 4 बार काटा है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ कितनी है, 5 है, माइनस में पार्ट लेंथ, यानी कि मुझे कितना काटना है वो वाला पार्ट पूछ रहा है, कितनी सेंटीमीटर काटना है, 1 सेंटीमीटर का। देखो टोटल 5 सेंटीमीटर है, माइनस कर दिया मैंने 1 सेंटीमीटर, बचा कितना, 4 सेंटीमीटर, यानी कि सीटी में निकल गया 4, यानी कि हमने क्या किया, 4 बार काटा है। अगर यहाँ पर
कटिंग टाइम कितने बार है, यहाँ पर टोटल लेंथ अगर दी होती हमारी 6, तो 6 यहाँ कर दी तो घटा दी तो हमारी 5 आ जाती। पर यहाँ पर कितनी लेंथ दिया हुआ है 5, 6 दी होती 6 से घटा देते हम लोग 5 बार काटते, और अगर 7 दिया होता हम उसे 1 घटा देते 6 बार काटते। यानी कि अगर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दी होती तो हम इसे 5 बार काटते, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 1 बार और काट देंगे 1 2 3 4 5 6। अब बन गए 6 बार। मतलब काटा कितनी बार है 1 2 3 4 5 5, जैसे 1 2 3 4 5 काटा ना 5 बार। जब 6 टोटल लेंथ दी होगी तो हम उसे 1 घटा देंगे उसमें से जितने पार्ट को काटना है, तो हमारी 5 बार काटेंगे। और अगर अब इसी 7 में तो 1 और हम बढ़ा देंगे, इस तरह से हम काट देंगे। आपको ये तो समझ में आ गया होगा काटने वाला। पर मुझे तो क्या निकालना है, सीधा n निकालना है। निकालना हमें क्या, सीधा n निकालना है। तो n बराबर हम कैसे निकालेंगे, ct निकाला है। हमारे कितनी बार काटा है 4 बार, इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 5। हमारा n बराबर कितना निकल आया है 5। n बराबर हमारा कितना निकल आया है 5। बस n निकल आया, वही कंसेप्ट है, वही फॉर्मूला है, बस रखते जाओ n का मान और आप आंसर निकालते जाओ। जैसे कि यहाँ पर कितने ऐसे घन हैं जिनके केवल एक सतह पर लाल रंग है। हमने एक बाल्टी ली, उसमें लाल रंग लिक्विड भर दिया और मैंने अपना क्यूब उठाया, उसमें डुबा दिया, फिर निकाल लिया। तो क्या अंदर वाले क्यूब जो मतलब सतह होंगे क्योंकि क्या वो रंगे होंगे, नहीं रंगे होंगे, पर बाहर वाले तो रंगे हैं। तो वो वही पूछ रहा है कि एक सतह पर लाल रंग, यानी कि एक सतह पर लाल रंग किसका होता है। हमने आपको बताया था एक सतह पर लाल रंग होता है सिर्फ और सिर्फ इसका, जिसका एक ही सरफेस पर क्या होता है रंग होता है। अब यहाँ पर लाल तो है नहीं है, पर दूसरा कलर है। यहाँ पर क्या है, एक ही क्या है, एक ही सतह यानी सेंटर वाला। और सेंटर का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है सेंटर वाले का फॉर्मूला क्या होता है। अगर तुमसे पूछ दे कि एक सतह पर लाल रंग, एक सतह पर लाल रंग पूछा उसने, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई आपको 6 का करना है। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है 6 फलक हैं और 6 ही सेंटर में होंगे। भाई 6 फलक हैं तो 6 सेंटर होंगे, इसलिए हमने 6 का गुणा कर दिया। कितना निकालना है, एक सतह का निकालना हो, एक सतह का, तो हमारा यही फॉर्मूला होता है। n बराबर हमने निकाल लिया है 5 - 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, घटेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, 3 3 का 9 मल्टीप्लाई 6, 9 अपना 45 9 6 54, यानी कि हमारा आंसर है 14 मतलब 54। डी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कितने ऐसे घन हैं जिनके 3 सतहों पर लाल रंग है। 3 सतहों पर लाल रंग है भाई, जिनके 3 सतह रंगते हैं वो कौन है, ये वाले तो हैं, ये 3 सतह रंग होते हैं कोने में, और ये वाली हमारी 2 होते हैं, ये हमारी 3 और ये वाला 1। तो जो 3 वाला होता है ना वो टोटल 8 ही होते हैं। कितने होते हैं, वो टोटल हमेशा कितने होते हैं 8 ही होते हैं। ये फिक्स है, ये फिक्स क्वेश्चन का फिक्स आंसर है। अब तीसरे वाले, कितने ऐसे घन हैं जिनके केवल 2 सतहों पर लाल रंग है। 2 सतहों पर कौन सा रंग होता है, ये वाला, एक ये रंगा है, एक ही रंगा है, एक ए और एक ए, ये 2 ही तो हैं, एक ए और एक ए वाला। तो ऐसे जब जी कौन, अब देखो हमने बताए थे कि किनारे हमारे कितने होते हैं 12 होते हैं। तो जिसके 2 यहाँ पर 2 सतह वाला आपसे यहाँ जाए, दूसरा हमारा क्वेश्चन है 2 सतह, तो n-2 बस यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, पर यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना है। और किनारे हम जानते हैं 12 होते हैं। n का मान हमें 5 है, 2 घटा देंगे यहाँ 12, 3 मल्टीप्लाई 12, बाद में 36, यानी कि 36 ऐसे 2 सरफेस जो रंगे होंगे वो हमारी 36 घन होंगे। कितने घन होंगे हमारे 36। डी ऑप्शन हमारे क्या हो गया करेक्ट हो गया। कितने ऐसे घन हैं जिनके किसी सतह पर रंग नहीं है, यानी कि अंदर वाले। भाई मैं अगर इस क्यूब को डुबा दूंगा लाल रंग की बाल्टी में, निकालूंगा तो हमें मालूम बाहर तो कलर हो जाएगा, पर अंदर तो कलर नहीं होगा। मैं रूम के अंदर हूँ, फलक के अंदर हूँ, अब ऊपर से बारिश कर दूँ तो क्या मैं भीग जाऊँगा, नहीं भीगूंगा। क्यों नहीं भीगूंगा, क्योंकि जो बारिश को रोक लेगा कौन, मेरी छत रोक लेगी। अगर यहाँ से बारिश होगी तिरछी तो मेरी दीवार रोक लेगी, वहाँ से हो रही है तो वो रोक लेगी, यहाँ से मतलब मेरे 6 फलक मुझे बचा लेंगे। इसी तरीके से इनके 6 फलक इसके अंदर वाले सरफेस के बचा लेंगे। भाई ये घन है, ये घन है, पर क्या करेगा, ये अंदर वाले सरफेस को बचा लेगा बाहर वाला। यही समझ में आ गया होगा आपको। तो वो कह रहा है कि कितने ऐसे घन हैं जिनके किसी सतह पर रंग नहीं है, यानी कि रंगहीन। कौन सा क्वेश्चन है ये, रंगहीन वाले हैं। और जब भी हमारे रंगहीन वाले होते हैं, तीसरा है क्या, रंगहीन। और रंगहीन का मैंने आपको बताया था n-2 की पावर 3, ये होते हैं हमारे रंगहीन। n बराबर 5 है,
2 है, घटा देंगे 3 है, यानी कि इसका 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 होती है 27, हमारा कितना है 27 ऐसे घन के अंदर सरफेस होंगे, ऐसे सरफेस होंगे जो कि रंगहीन होंगे। 27 ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस घन में कुल कितने घन प्राप्त होंगे, यानी कि 5 वाले में 1 2 3 4 5, 5 का ये 3/3 का है, तो हम मालूम है कि हम क्या कर देंगे, इसका सीधी आंसर मैंने आपको बताया था क्या, इसका मैंने आपको आंसर बताया था, चौथा है हमारा 5वां, इसका मैंने आपको आंसर बताया यानी कि पावर क्यों किया था, यानी कि पावर क्योंकि यार यहाँ पर 5 वाले 1 2 3 4 5 है, तो हम 5 का क्यों कर देंगे, 5 का क्यों 125, यानी कि 125 छोटे छोटे घन होंगे। मेरे हाथ में 3/3 का है, तो मैं क्या दूंगा 3 का घन कर दूंगा और 27 आ जाएंगे, यानी कि अगर मैं इनको तोड़ूंगा तो कितने होंगे 27 होंगे, पर यहाँ 5 वाला है, जब ये 27 है तो ये तो ज़्यादा हो गए ना, और ज़्यादा ही है 125 है तो ज़्यादा है, यानी कि 125 हमारी हो गए। अब देखिए पहले टाइप में, दूसरी टाइप का हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, अब हम करेंगे तीसरे टाइप का क्वेश्चन। कि दोस्तों अब हमें दिया हुआ है तीसरा निर्देश, एक बड़े घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 1536 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे छोटे छोटे बराबर घनों में इस प्रकार बांटते हैं कि छोटे घन के एक सतह का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर का वर्ग यानी कि स्क्वायर, भाई क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, यानी कि 2 डायमेंशन का गुणाई करेंगे, लंबाई गुणी चौड़ाई का तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है वो तो सही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे n निकालने के। पहला फॉर्मूला n बराबर हमने क्या किया था, घन कर दिया था, तो उसमें हमारा 5 आ गया था कि घनमूल हमने कर दिया था, किसी भी मतलब हमें छोटे छोटे घन दिए हुए थे, 125 छोटे छोटे घन है, उनका हमने घनमूल निकाला, हम 5 आया, एक वैल्यू मैंने ये प्राप्त कर ली थी, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला था हमारा कि कटिंग का CT + 1, और यहाँ से CT का फॉर्मूला होता है, CT का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल लेंथ, यहाँ पर माइनस पार्ट लेंथ, कि कितने पार्ट को हमें काटना है, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला जो हमारे यहाँ पर यूज होगा वो कौन सा है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, यहाँ पर ए यूज होना है, ए वाला, क्योंकि हमें सिंपल से n निकाल लिया, बाकी हमने सब फॉर्मूले रख दिए, बस हमारा आंसर आ गया। निकालना हमें बेसिस है n ही, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि हमें फॉर्मूला 3 ही याद करने हैं, 1 2 3। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। अब देखिए एक बड़े घन के कुल सतह का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल यानी कि कैपिटल A कितना है 1536। यहाँ पर एक बड़े घन के कुल सतह उसने बोली, देखिए पहले यहाँ पर एक हमने क्या किया, बड़ा घन बना दिया, बड़ा हमने क्या कर दिया, घन बना दिया, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए उसने क्या किया कि कुल सरफेस का क्षेत्रफल यानी कि पूरे घन का कुल सरफेस बोले, कुल यहाँ पे क्या सतह का क्षेत्रफल कहा उसने, तो क्या होता है क्षेत्रफल होता हमारा 6a², ये हमारा क्या होता फॉर्मूला होता है, जो कि हमें घन का कुल सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा कितना 1536 बराबर इतना दिया हुआ है। अब देखिए 6 से हम इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 36, ए स्क्वायर बराबर हमारा आया 256, ये हमारा क्या आया एरिया आया, पर हमें निकालना क्या है भुजा, ये तो क्षेत्रफल निकला, तो यहाँ करके यहाँ से हम हटाएंगे स्क्वायर और यहाँ पर हमारा रूट आ जाएगा, और ये हमारा होता है किसका 16 का वर्ग होता है, यानी कि 16 सेंटीमीटर हमारी क्या गई, बड़े घन की पूरी की क्या आ गई भुजा आ गई, क्या आ गई 16 सेंटीमीटर हमारी भुजा आ गई, ठीक है। अब छोटे घन में जब हम इसे बांट देंगे, छोटा घन हमने बताया था ना, ये वाले हो गए हमारे छोटा घन, यही है तो हमारे छोटे छोटे घन जो हम इस तरह से बांट देते हैं, इस तरह से हम बांट देते हैं, वही तो है अंदर जो हमारे छोटे छोटे घन है, और उनका दिया हुआ क्षेत्रफल यानी कि ए बराबर हमारा दिया हुआ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना हमें क्या है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, इसका हमें एरिया दिया हुआ है यानी कि स्क्वायर कर दे, हमें निकालना क्या इसका भुजा, इसकी क्या होगी 2 होगी 2 सेंटीमीटर। बस अब हम क्या करेंगे सिंपल से n निकाल लेंगे, बड़े भुजा की क्या आया था भुजा बड़े उसकी क्यू की 16, छोटे की 2 बराबर 8, यानी कि हमारे क्या होंगे 8, यहाँ पर कितने हैं छोटे छोटे, यहाँ पर 8 है,
क्या है यहाँ पर 8, यानी कि हम 7 बार काटेंगे, 1 2 3 4 6 7। अब देखिए 8 हो गए, 1 2 3 4 5 7 8। क्यों? क्योंकि हम एक माइनस कर देंगे तो हमारा कटिंग टाइम आ जाएगा। तो हमने 7 बार काटेंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हमारा कितना 8/8 का क्यूब हो गया। क्या हो गया? 8/8 का हमारा क्यूब हो गया। n बराबर हमारा निकल आया 8। अब बस सिंपल से इसमें रखते जाओ, फॉर्मूला जो आपको मैंने सिखाए थे बस सीधे सीधे रखते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। बड़े घन से कितने छोटे घन प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये हमारे बड़े घन है, पूरा बड़ा घन है, और छोटा घन हम कितने प्राप्त कर सकते हैं? सिंपल से n की पावर 3, n की पावर 3। पहले क्वेश्चन में टोटल निकालना है, टोटल क्या निकालना? टोटल हमें घन निकालना है, टोटल क्यूब, यानी कि जो छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे यानी कि मिनी डाल दीजिए, मिनी क्यूब निकालना है यहाँ पर, ठीक है, मिनी क्यूब निकालना है। हम क्या करेंगे? सीधा 8 के क्यूब, यानी कि उसी कहते हैं n का क्यूब, n का क्यूब है ना फॉर्मूला में, तो 8 का क्यूब यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 8 8 यानी 64 मल्टीप्लाई 8, इसका गुणा करेंगे कि 8 32 48 49 51, यानी कि 512। क्या होगा हमारा आंसर? 512 यहाँ पर 512, सॉरी यहाँ पर नहीं 512, यहाँ पर क्या है 512, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बड़े घन के एक सरफेस का क्षेत्रफल कितना है? भाई यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी दी है? 16, और हमने बताया था आपको क्या दिया हुआ है? घन। तो लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई इसकी क्या होगी? सब 16 सेंटीमीटर का होगा। उसने पूछा है कि बड़े घन के एक सतह कहाँ है? अगर वो पूरी 6 कह देता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हमने 6 को गुणा किया होगा, देखो यहाँ पर 6, क्योंकि ये पूरे सरफेस का है, क्योंकि हमें जानते हैं कि 6 सरफेस है। एक तो हमारा ए हो गया फलक, 2 हमारे हो गया फलक, 3 हमारे हो गया फलक, 4 5 6 फलक है, इसलिए हमने एरिया लिया और 6 का हमने गुणा कर दिया। पर यहाँ पर क्या करा? एक सतह, यानी कि सिंपल सा एक ही का निकालना है। इस बस का, बाहर बस का निकाल लो चाहे अंदर बस का निकाल लो, बस एक ही सरफेस का निकालना है, यानी एक ही फलक का निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कर देंगे हम ए गुणे ए। देखिए ये हमारा 16 मल्टीप्लाई 16, यानी कि हमारा कितना है? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे का क्या है निकालना? हमें क्या है? बड़े, यहाँ पर बड़ा क्यूब है जिसका 16 सेंटीमीटर ए है और 16 सेंटीमीटर ए है, दोनों का हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 16 मल्टीप्लाई 16 आ गया हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकल आया बड़े वाले किसका? बड़े एरिया स्क्वायर कर दिया था कि यहाँ पर मैंने, ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई, क्योंकि ये एरिया दिया है और हम क्या करेंगे? यहाँ पर एरिया खुद होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, पर यहाँ पर स्क्वायर दिया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए हमें क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर लंबाई गुणे और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है ना, और ये एरिया खुद होता है, ये ठीक है। अब यहाँ पर हमने निकाल दिया कि इसकी भुजा है, ठीक है। यहाँ पर ए बराबर 16 गुणे 16, यहाँ पर 4 डैश मान लीजिए इसकी, ठीक है। 16 गुणे 16 तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या गया? इसका एरिया आ गया, कितना आया हमारा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देखिए छोटे घन के संपूर्ण, अब छोटा घन है ये जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर हमारा छोटा है, और संपूर्ण निकालना है। तो भाई छोटा भी घन है ना, वही तो छोटा घन है, वही तो यहाँ पर क्या है? छोटा घन है, तो हम छोटा वाला है ना, वही तो हमारा क्या हो गया? घन हो गया। छोटे वाली घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल निकालना है, तो छोटी वाली घन में क्या होंगे? 6 फलक होंगे। क्या होंगे? 6 फलक होंगे भाई, छोटे वाले में 6 फलक होंगे, और निकालना है एरिया, यानी कि हम क्या करेंगे? एरिया का स्क्वायर, ए स्क्वायर। भाई हम तो ए स्क्वायर करेंगे, भुजा स्क्वायर एक तो होता है, तो यहाँ पर हमारा 6 है और हमारी ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 यही है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 6, 2 दूनी 4, 6 चौको 24, यानी कि संपूर्ण हमारा कितना निकला है? यहाँ पर हमारा निकल आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कहाँ है? ए है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बड़े घन की एक भुजा की लंबाई कितनी है? तो लंबाई हमारी 16 है, बड़ा घन ये है जिसकी हमारी 16 है। छोटा घन हमारा भाई उसकी भुजा 2 है, ये मत मान लेना, ये 2 है, ये भी हमारी क्या है? 2 है, और इसका एरिया कितना है? 4 है। और यहाँ पर 16 इसकी लंबाई, 16 इसकी चौड़ाई, 16 इसकी ऊंचाई है, और लंबाई गुणी चौड़ाई, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया हम निकालेंगे तो 256 है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा बड़ा है, जिसकी भुजा बड़ी वाली की 16 है, तो यहाँ पर कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर। पूछो बड़े घन से
छोटे घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता है, यही काटने की कितनी बार आवश्यकता है, सब में कितनी बार काटने की आवश्यकता है, जो कि मैंने शायद ये वाला क्वेश्चन भूल गया हूँ, जो कि मैंने 2 सवालों में नहीं किया है, पर इसका क्या आंसर क्या होता है, एक ही फॉर्मूला इसमें भी होता है। कौन सा फॉर्मूला, n-1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3। अगर आपसे 2 वाले क्वेश्चन मुझे उनमें ही पूछेगा, बस ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। n हमारा कितना निकला था, n हमारे यहाँ पर कितना निकला था, पहले तो यहाँ पर भुजा निकालिए ना, चौथी में तो 16 आया था, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 5वीं में यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे में कितना काटना पड़ेगा, तो n बराबर हमारा कितना निकला है 8 -1 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 7 7 21 यानी हमारा कितना है 21 आया, 21 सेंटीमीटर 21 आया। तो 21 हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ा है, हम कह रहे उस बार एक रिवीजन करेंगे। देखिए कौन क्या पढ़ा है मैंने, देखिए दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था घन, घन एवं घनाव किसे कहते हैं, घनाव हम किसे कहते हैं। देखिए घन एवं घनाव हम किसे कहते हैं, घन हम उसे कहते हैं, घन हम उसे कहते हैं जिसकी लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई और सॉरी बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और क्या है ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो, तीनों बराबर हो तो उसे हम घन कहते हैं। घनाव किसे हम कहते हैं, घनाव हम उसे कहते हैं जिसकी यहाँ पर क्या है लंबाई नॉट इक्वल चौड़ाई, मतलब चौड़ाई की बराबर नहीं है और ना ही ऊंचाई की बराबर है। क्या वो एक दूसरे जो भुजा है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है, उसे हम बोलते हैं घनाव, ठीक है। इसका हमने एग्जांपल घन का दिया था, हमने डैश दिया था, जैसे हम पासा बोलते हैं, ये हमारा क्या था एग्जांपल था। इसके एग्जांपल जो कि हम स्कूल बॉक्स होता है, क्या था स्कूल बॉक्स था, ये हमने क्या किया था आपको ये वाला बताया था, ठीक है। हमने घन घनाव देख लिया था, ये देख लिया था। हमने देखा था घन, घन में जैसे कि घन हमने बनाया हुआ था इस तरह से, देखिए हमने देखा था कि इसमें जो फलक होते हैं, फलक यानी कोई रूम में कितने हम डब्बे हैं, यहाँ पर कितने मतलब दीवारें 6 हैं, और यहाँ पर हम देखा था कोना, कोना हमारे कितने 8 होते हैं, और फिर उसके बाद हमने देखा था कितना किनारा, किनारा जो किनारे हमारे होते हैं 12, ठीक है, किनारे हमारे होते हैं 12, ठीक है। और घन का हम वही है कि लंबाई यहाँ पर ब्रेथ और यहाँ पर डेप्थ क्या होती हैं, तीनों इक्वल होती हैं। इसे हमने क्या दिया था, ये हमारा हो गया क्या पूरा घन। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा एक ही, जब हम क्यूब को किसी रंग मतलब रंगी हुई बाल्टी है उसमें रंग भरा है, उसे हम डालेंगे तो हमें एक ही सरफेस जिसका कलर होगा वो होगा सेंटर वाला, वो होगा सेंटर वाला, यानी कि तो उसे हम बोलेंगे क्या, पहला था हमारा क्या सेंट्रल, सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब जो कि एक सतह रंगी हो, जिसकी एक सतह रंगी हो, बस एक ही सतह रंगेगी उसे हम सेंट्रल क्यूब बोलते हैं। उसका फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, एक ही सतह वाला, यहाँ पर लिख दे रहे हैं यहीं पे सही है, n-2 एक ही सतह, इसका स्क्वायर कर देंगे और 6 का हम गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 6 फलक है तो 6 सेंटर होंगे, इसलिए हम 6 गुणा किया। फिर हमने आपको बताया था जिसकी एक हो गई, अब जिसकी 2 तो यहाँ पर कोने में यहाँ पर होंगे, जिसके क्या होते हैं 2 सरफेस क्या होते हैं कलर होते हैं। एक ऐसा घन होता है जो कि बीच में यहाँ पर मध्य में, जिसके क्या होते हैं 2 सरफेस कलर होते हैं। अब उसे हम बोलते हैं मिडल, मिडल क्यूब, मिडल क्यूब यानी कि मध्य, मध्य, मध्य यहाँ पर हम बोलेंगे क्या मध्य घन, मध्य घन बोलेंगे। इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था, देखो यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखो 8 हमारे क्या होते हैं कौन, मतलब सॉरी 12 हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कोने होते हैं, यही तो हमारे क्या किनारा है, कोने तो ये होते हैं, किनारे हमारे कितने होते हैं, किनारे हमारे 12 होते हैं, जो मतलब 2 कोनों को मिलाए एक लाइन खींचते हैं उसे हम बोलते हैं किनारा। और किनारे हमारे कितने इसमें हमारे किनारे हैं 12, तो 12 यहाँ पर क्या होंगे हमारे 2 सरफेस वाली फलक, मतलब फलक 2 सरफेस वाली हमारे क्या होंगे मध्य में घन होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा n-2 और मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 12 है ना, क्योंकि 12 वाली बीच में है। अब तीसरा हमने निकाला था कि यहाँ पर कोने में जिसकी क्या होंगे तीनों, यहाँ पर क्या होंगे तीनों जो कि यहाँ पर 3 की होंगे ना, इसके यहाँ पर 3 इस तरह से होंगे, यहाँ पर 3, जिनके तीनों सरफेस क्या होंगे रंगे होंगे, उसे हम बोलते हैं क्या शीर्ष, शीर्ष घन, जो कि क्या होंगे किनारे में होंगे, कॉर्नर बोलेंगे, कॉर्नर, कॉर्नर क्यूब यानी किनारा। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका तो सीधा बात है कि इसकी 8 होते हैं, चाहे जहाँ भी देख लो इसका फिक्स आंसर है 8 है। फिर देखिए हमने चौथा देखा था कि हमने निकाला जैसे कि एक बड़ा क्यूब है, इसके छोटे छोटे क्यूब हमारे कितने होंगे, मतलब कि बड़े घन से यहाँ पर सीधी बात है, बड़े घन में टोटल
क्यूब हमारे कितने हैं, सीधे n की पावर 3। अगर 3/3 का है तो हम 3 का वर्ग कर देंगे, 4/4 का है तो हम 4 का वर्ग कर देंगे, तो हमें टोटल निकल आएगा। एक ये था और पांचवा यहाँ पर रंगीन सतह कितनी है, सतह वाला घन। जब हम इस क्यूब को अंदर डालेंगे तो इसके अंदर, जब हम इसको क्यूब को कलर वाली बाल्टी में डालेंगे तो अंदर वाली ऐसे सरफेस होंगे जो कि कलर नहीं हुए, तो वो कितने घन में है, कितने घन में ऐसा है, तो हम उसे कैसे निकालते हैं, n-2 की पावर 3, एक ये फॉर्मूला होता है। अब अगर छठवां हमने आपसे पूछ दिया, छठवां क्वेश्चन उसने पूछ दिया कि कितने फलक हैं, यानी कि कितने ऐसे घन हैं जिनके मतलब जिनके जो रंगीन है, जिनके फलक रंगीन है, हाँ ठीक है, जिनके सतह रंगीन है। अब देखिए रंगीन निकालना ऐसे कितनी, मतलब टोटल, तो देखिए हमने क्या किया है, कितने रंगे हैं, टोटल में हमें वो देखना है कितने रंगे हैं और कितने नहीं रंगे हैं। अब जैसे कि बाहर वाले हमारे कितने रंगे हैं और अंदर वाले हमारे रंगे नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरे में कितने होंगे, n की पावर 3 है कि इसमें कितने हमारे एक बड़े घन में कितने छोटे छोटे घन होंगे, तो n की पावर 3 है, और कितने रंगहीन हैं, मतलब अंदर वाले रंगी नहीं है, मतलब सरफेस, तो वो क्या थे, यहाँ पर हमने फॉर्मूला दिया था यहाँ पर, तो n-2 का होल क्यूब रंगहीन वाले, तो रंग वाले तो निकल आएंगे ना, रंगीन वाले निकल आएंगे तो वही रंगीन होंगे, ठीक है, यहाँ हमें इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और हमें एक और सातवां, जो कि मैंने शायद 2 आपको क्वेश्चन शुरुआत के नहीं पढ़ाया था कि लास्ट में ना पढ़ाया था, कि बड़े वाले पासे क्या है मुझे, बड़े वाले क्यूब को छोटे क्यूब में काटने के लिए कितनी आवश्यकता होगी, मतलब काटने के लिए कितनी आवश्यकता होगी, ऐसा वाला क्वेश्चन है, सिंपल से n-1 × 3, इसका ये फॉर्मूला है। बस मैंने आपको बताया था, फिर मैंने देखा था हर जगह n यूज हो रहा है, तो n है क्या, देखिए n है क्या, देखिए n है क्या, यहाँ पर जो 1 2 यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये रो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो रो में 1 2 3 जो हमारे यहाँ पर ये हमारा क्या था, एक किनारा था, किनारे में कितने पासे छोटे छोटे जुड़े हुए 3, तो बस यही हमारा क्या होगा, n होगा, यही हमारा क्या होगा, n होगा। चाहे ये भी देख लो, चाहे हम कॉलम देख लें और चाहे हम रो देख लें, हमारा वही n होता है। अब n का हम कितने, हमने आपको बताया थी 3 फॉर्मूले बताए थे, एक तो आपको छोटे छोटे क्यूब दे देगा कि 125 छोटे छोटे क्यूब हैं, 125 क्या है, छोटे छोटे क्यूब है, 125 हमारे क्या छोटे छोटे क्यूब हैं, तो हम इसका निकालेंगे घनमूल। इसका क्या निकालेंगे, पहले में इसका हम निकालेंगे, पहले हमने दिया था इसका हम निकालेंगे घनमूल यहाँ से निकाला है तो हमारा 5, यानी कि 5 यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर हमारे 5 होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या होंगे 5 होंगे हमारे, और 5 होंगे, 5/5 का होगा, तभी इसमें क्या होंगे 125 हमारे क्या होंगे, छोटे छोटे घन होंगे। एक तो हमने ये बताया था, दूसरा हमने आपको बताया था, दूसरा मैंने बताया था कि बड़ा पासा दिया हुआ है, तो क्या है, बड़ा पासा बोल देता हूँ, घन की भुजा और छोटे घन की भुजा, इसको हम कर देंगे तो यहाँ से हमारा n निकल आएगा, यानी बड़ा घन ये है जिसकी मैंने 16 वाला आपको क्वेश्चन कराया था, और छोटे वाले में क्या था, यहाँ पर 2 था, तो बस हमने क्या किया था 16 में 2 का भाग दे दिया था, यानी 8, यहाँ से हमारा ये निकल आया था। अब देखिए तीसरा हमने बताया था आपको, यानी एक और निकालना, तीसरा कंसेप्ट बताया था, यानी तीसरा फॉर्मूला बताया था जो कि हमने निकाला था CT+1। CT क्या है, कटिंग, जो कि अभी हमने काटे हैं, तो कितनी बार काटे हैं, उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल लेंथ कितनी है क्यूब की, और माइनस में हम कर देंगे पार्ट लेंथ कि मतलब कितने पार्ट काटना, जैसे कि वहाँ पर 5 सेंटीमीटर था और 1 सेंटीमीटर का काटना था, बचा था हमारा 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर CT निकाला था, और निकाला था हमने क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने 4 रखा था, 1 रखा था, यहाँ पर हमने निकाला था 5 n की वैल्यू हमारी निकल आई थी। हमने ऐसे किया था, फिर हमने क्या किया, तो क्वेश्चन सॉल्व किया था, जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन, जैसे कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, सबसे पहले मैंने आपको क्या कर दिया था, लॉन्ग वाले, बस हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, क्वेश्चन करा दे रहा है। जैसे कि हमने क्या सा क्वेश्चन देखा था, हमने देखा था
कि वहाँ पर हमें दे दिया था कितना कि 5 सेंटीमीटर के एक हमारा क्या पूरा ये वाला करना है किस वाले से। देखिए हम सबसे पहले देख रहे हैं किस वाले से करके दिखा दे रहे हैं हम आपको, यहाँ वाले से दिखा दे रहे हैं कि आपके पास छोटी छोटी जो पासे हैं, छोटी छोटी जो नंबर ऑफ पासे मतलब छोटा यानी कि n, वो क्या हमारे 125 है, छोटी छोटी 125 है। अब 5-6 क्वेश्चन बन रहे थे, देखिए क्या तो हम सबसे पहले क्या करेंगे n निकालेंगे, इसका हम क्या करेंगे घनमूल कर देंगे, घनमूल कर देंगे हम 5 यानी कि n की वैल्यू हमारी 5 निकल आई। पहला क्वेश्चन हमारा बना था टोटल कितने घन होंगे, तो यानी कि हम 3 कर देंगे 5 निकला था, इसके करेंगे 125 आ गया ना 125 हमें छोटी छोटी घन है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा बन रहा था कि ऐसे कितने मतलब उसमें हम कहेंगे कि इसका एक है जो कि एक फलक जिसका कहते हैं एक सरफेस मतलब फलक पर एक सरफेस, ऐसा कौन सा घन है, ऐसे कितने घन है, सॉरी ऐसा क्वेश्चन ऐसा कितने घन हैं जिनकी एक सरफेस रंगा हो। इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था 1n-2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। अब देखिए यहाँ पर n हमारे कितना है 5 है, 5 - 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 18, यानी कि ऐसे क्या होंगे यहाँ पर 18 कर दिए, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 बचा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, 3 3 का 9, 9 + 9 = 54 यानी कि 54 हमारे क्या होंगे 54 बीच वाले क्या होंगे यहाँ पर घन होंगे, ऐसे 54 घन होंगे जिनके हमारे क्या होंगे एक ही सरफेस क्या होगा रंगा होगा। फिर दूसरा जिनकी 2 सरफेस रंगे होंगे, इसका फॉर्मूला क्या था 1-2 यानी कि किनारे वाला होगा, यानी इसके स्क्वायर नहीं करेंगे यानी कि 12 होंगे, और यहाँ पर हमारा कितना था 5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 12, 3 × 12 में 36, ऐसे 36 होंगे। ठीक है, फिर हमने कहा था आपसे कि ऐसे कितने पासे हैं जिनके ऐसे कितने घन है, पासे बुलाता हूँ बार बार, पासा घन एक ही है। ठीक है, ऐसे कितने घन हैं जिनके तीनों सरफेस क्या है, तीनों सरफेस रंगी हुई है। मैंने आपको बताया था कोने वाला, और कोने वाला जो यहाँ पर कोने वाला और जो कोने वाले होते वो फिक्स होते हैं 8, तो इसका आंसर 8 ही होता था। फिर 5वां कि कितने रंगहीन हैं, रंगहीन का n-2 का यहाँ पर q, रंगहीन के लिए रंगहीन मतलब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं रंगहीन, और रंगहीन के लिए निकाला, रंगहीन में n हमारा निकला 5, 2 यहाँ पर बचा 3, 3 का q यानी कि 27। फिर हमने आपको बताया था, और रंगी वाली जैसे आपसे पूछे रंगीन कितने तो हमने क्या बताया था टोटल से माइनस रंगहीन वाली निकाल लीजिए n-2 का होल क्यू। टोटल हमारे कितने हैं यहाँ पर 5 का क्यू माइनस, और यहाँ पर हम कर देंगे 5 - 2 का क्यू, यहाँ पर 125 माइनस यहाँ पर 3 27, बस इसको हम घटा देंगे 25 यहाँ 98 होंगे, जिसके क्या होंगे 98 रंगीन वाले। अब 7वां कि हम छोटे छोटे पासियों से कैसे मतलब बड़े पासे को छोटी छोटी पासे में काटने की कितनी आवश्यकता है, काटने के लिए तो n - 1 × 3, n हमारा दिया 5 - 1 × 3 यानी कि 4 × 3 यानी कि 12। इस तरह से हमारा ये निकल आया 12। देखिए निकाल दिया, और अब आपको क्या दिया होगा दूसरा, ये हो गया हमारे वाला क्वेश्चन, इतने थे। अब दूसरा वाला क्वेश्चन में फिर हमने कैसे कराया था, दूसरा वाला क्वेश्चन हमने कराया था आपको सेंटीमीटर, ये दिया था जैसे 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर काटना था। दूसरा कैसे लाया, तीसरा एक इसकी भुजा दे दी थी, बड़ी वाली की दे दी थी उसने भुजा, जैसे कि पूरा टोटल दे रखा था, तो हमने 16 सेंटीमीटर निकला था। एक छोटी वाली का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था एरिया था, हमने इसका निकाल लिया था 2 सेंटीमीटर, इसका निकाल लिया था भुजा ऐसे। हमने इस तरह से कर एक एक करके हमने तीनों कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लिया था। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।